जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम मैथ का सेशन शुरू करने वाले और देखते हैं मैथ में कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग पहले लगाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बता रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि ABC का वेतन 1:5:6 के अनुपात में है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है ABC का वेतन 1:5:6 के अनुपात में है। यदि वेतन मतलब जो है ना, इनका 10%, 20% और 40% की वृद्धि होती है तो नई वेतन का अनुपात क्या होगा। यही ऑप्शन है, आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मतलब ए हमारा कमा रहा था 1 रुपया, बी 5 रुपया और सी 6 रुपया। इसमें से 10%, 20%, 40% की वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब है कि हमको करना क्या है ना। देखिए सबसे पहले 1 रुपया कमा रहा था, ये वाला 1 रुपया कमा रहा था। तो 1 रुपया का इसमें कितना 10% की वृद्धि हो रही है। तो यानी 100 रुपया कमा रहा था, 10% वृद्धि हुई है, यानी 110% से कमाई हो गई होगी। और परसेंट है तो बट्टा में 100 दे देंगे। ठीक है, और जो बी है हमारा 5 रुपया कमा रहा था, इसकी वृद्धि देखिए कितना हुई है 20%, 120। ठीक है, बट्टा में 100 कर देंगे। फिर हमारा तीसरा है सी, जो कि 6 रुपया कमा रहा था और इसकी वृद्धि कितनी हुई है 40%, 6/4, 6×40/100। इसको कटा देंगे, जो हमारा आंसर रहेगा वही हमारा हो जाएगा। तो नीचे वैसे अगर बराबर रहेगा या कटने वाला होगा तो इसे कटा सकते हैं। तो 100, 100, 100 हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर से कुछ कटने लायक है कि नहीं। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, 0 0 0 कट गया। अब देखिए क्या हमको मिल रहा है। अब कुछ कटने लायक है नहीं, तो हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते गुणा करते हैं। 11 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11। ठीक है ना, हमारा हो जाएगा 11। तो 11 में 1 से गुणा करें तो 11 हमारा हो जाएगा। और 5 में 12 से गुणा करेंगे तो 12×5 हमारा हो जाएगा 60। और फिर 6 से 4 में गुणा करेंगे तो 6 से यहाँ पर कितना है 40%, तो 140 यहाँ पर होगा। यहाँ पर 140% होगा, यानी 6 में 14 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 84। इसका मतलब है अब ये कटने वाला नहीं है, हमारा आंसर इतना ही हो जाएगा 11:60:84, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC मिलकर 1450 रुपये कमाते हैं। वे अपने वेतन का 60%, 65% और 70% खर्च कर देते हैं। उनकी बचत का अनुपात 14:21:15 है। तो वे का वेतन ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग जरूर बनाइएगा अपने से, उसके बाद से हम बता रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें सबसे बताया है कि 1450 रुपये कमा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ए अपने वेतन का 60% खर्च कर देता है और बचाने वाला यहाँ पर दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि 60% खर्च कर देगा तो 40% बचाएगा। यहाँ पर 65% खर्च कर देता है तो 35% का मान 21 है। और यहाँ 70% खर्च करता है, इसका मतलब है कि 30% का मान यहाँ पर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको एक और बनाते हैं। तो ए कितना बचाता है हमारा 40%, अब बी बचाता है हमारा 65%। ठीक है, और सी हमारा बचाता है 65% नहीं होगा, यहाँ पर 65% तो यहाँ पर खर्च कर देता है, यानी 35% बचाता है। 35% ही बचाता है हमारा 35%। ठीक है, और सी जो है हमारा कितना 30% बचाता है, क्योंकि 70% तो खर्च कर देता है, जो बचा हुआ बचाता है। ठीक है, अब देखिए ये 40% का मान कितना दिया हुआ है 14, और ये मतलब 35% का मान कितना दिया हुआ है 21, और ये अगला क्या है 30%, 30% का मान दिया हुआ है 15। ठीक है, ये हमारे कटाएंगे तो 1% का मान हो जाएगा। लेकिन पूरा अगर वेतन निकालना है, पूरा वेतन मतलब अनुपात में निकालना है तो सब में गुणा से 100 कर देंगे, तो जितना कमाते होंगे टोटल आ जाएगा। ठीक है, गुणा में अगर हम 100 से दोनों में गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा में 100 करेंगे तो देखिए हमारा क्या आता है। यहाँ पर देखिए 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा। ठीक है, और 4 से 2 दूनी के 4, 2 5 10, और 2 से कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा, ये 5 है। ठीक है ना, तो 7 5 पहला का हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। पहला का जो हमारा है 35 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में निकाल रहे हैं तो दूसरा में कितना हो जाएगा 70 के 21, ऊपर से 70 के 21 और 7 5 35, और 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, यानी 20 3 60 हो जाएगा हमारा दूसरा का। ठीक है ना, तीसरा का देखिए, तीसरा का हमारा 15 दूना 30 हो जाएगा। 15 दूना यहाँ पर कटाएंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 50 हो जाएगा,
यानी इतना जो हमारा है इतना अनुपात आ गया है, लेकिन हमारा सही आंसर नहीं है। इसमें से दिया हुआ है 1450 रुपये, यानी 1450 रुपये कमाते हैं, इतना इतना कमाते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया 35, 60 और 50, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं, इस तीनों को जोड़ करके इसमें भाग देना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार हमसे पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। ऊपर 1450 लिखेंगे, ठीक है, ऊपर हम देंगे 1450, ठीक है ना, क्योंकि 1450 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके नीचे हम लिखेंगे तीनों को जोड़ करके, तीनों का अनुपात कितना आया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर जोड़ेंगे तो 50 और 60 हो जाएगा हमारा 110, और 110 में 35 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, यानी नीचे 145 से कटा देना है, तो हमारा 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 10 है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी का निकालना है, तो बी का हमारे यहाँ पर 60 दिया हुआ है, तो गुणे अगर हम 60 यहाँ पर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 600 रुपया। यानी कहने का मतलब है बी का वेतन 600 रुपया है, ठीक है ना। बी का वेतन हमारा 600 रुपया, जो कि ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा दिया हुआ है कि किरण है, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है किरण, करण और कांति ने 37 अनुपात 43 अनुपात 51 के अनुपात में 10,218 रुपये का बंटवारा किया। किरण ने 186 रुपये खर्च किया, करण ने 354 रुपये खर्च किया और कांति ने 678 रुपये खर्च किया। उनके पास बची हुई राशि का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पैसा कितना है, टोटल 10,218 रुपया, ठीक है ना, और इतना रुपये में इसको इनके अनुपात में बांटा गया। तो सबसे पहले 10,218 में भागा लगाते हैं, ठीक है ना, 10,218 में इन तीनों को जोड़ करके भागा लगाते हैं। तो चलिए पहले इसमें भागा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 10,218 रुपये हमारा पूरा पैसा है। अब हम तीनों को यहीं पर जोड़ लेते हैं, 51, 43 और 37, ठीक है। तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, तीनों को जोड़ने पर हमारा आएगा 131, ठीक है, 131 आएगा। 131 को हम कटाएंगे तो पहले एक बार में हमारा 7 मरतबे कटेगा, ठीक है, 7 मरतबे कटेगा, 31 7 है, जिसमें सर 900 लगभग 917 के करीब में आएगा, ठीक है, 917 आएगा, 917 आएगा, 7 बार में कटाएंगे तो, ठीक है ना। फिर हमारा बचेगा 104, ठीक है ना, और 104 लग जाएगा तो 104 मतलब 1048 हो जाएगा, यानी 1048 हो जाएगा, जो कि हमारा 8 बार में कट जाएगा, यानी 78 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब है कि एक अनुपात का जो मान है 78 आ गया है, तो हमको 37, 43, 51 का पहले मान निकालना होगा, ठीक है। तो हमारा एक अनुपात का मान 78 आया है, ठीक है ना। तब देखिए 78, एक का मान है हमारा 78, तो सबसे पहले किरण का है जो कि 37 है, तो 37 का निकालेंगे, ठीक है। फिर 78 का जो है हमारा करण का है 43, ठीक है, 43 का निकालेंगे। फिर 78 का, उसके बाद से हमारा है कांति का 51 निकालेंगे, ठीक है। तीनों में हम गुणा करेंगे, तीनों में हम गुणा करेंगे तो हमारा पहला का जो गुणा करेंगे उसका आएगा 2886 आएगा, ठीक है ना, 2886 आ जाएगा। दूसरा का गुणा करेंगे तो हमारा 3354 आएगा, ठीक है, 3354 आएगा। तीसरा में हम गुणा करेंगे, मतलब 78 में 51 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3978, ठीक है, 3978 आएगा। हम कैसे बोला क्या गया है यहाँ पर कि किरण जो है 186 रुपये खर्च कर देती है, यानी 2286 रुपये इसके पास है और ये 186 रुपया खर्च कर देती है। कहने का मतलब है इसके पास लगभग 600 रुपये और बच जाएंगे, ठीक है ना, मतलब 700 रुपये बच जाएंगे, 700 रुपये बच जाएंगे। तो इसको मिटा करके यहाँ पर 700 कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर घटाने के लिए जगह नहीं है, आप लोग कॉपी से घटा लीजिएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2700 रुपया, घटाने के बाद ही हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला गुणा का अलग लिखे थे, अब यहाँ पर घटाने के बाद लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए 354 रुपये जो है करण खर्च कर रहा है ना, 354 रुपया, 3354 है लेकिन 354 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 354 रुपये में खर्च करता रहा है, 3354 रुपया है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3000 रुपया हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 000 3000 हमारा रुपया हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 000 3000 रुपये खर्च हो जाएगा। उसके बाद से ये करती है 978 रुपये लास्ट में दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए 678 रुपये खर्च किया है ये, ठीक है ना, 678 रुपये खर्च किया। तो इसमें से 978 में से 678 हम घटा लेंगे तो हमारा 300 रुपये बच जाएगा, ठीक है ना, 300 रुपये बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 300 रुपया, 300 रुपया हम यहाँ पर लिखते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं 300 रुपया, 300 रुपये लिखेंगे। अब इसको कटाइए, जो हमारा अनुपात आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, उसके बाद से बताते हैं। हाँ चलिए, हमारा 33 है, 3 बार में 11 बार में कट जाएगा। 30 है, 10 बार में कटेगा। 27 है, 9 बार में कटेगा। यानी हमारा 9:10:11, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 9:10:11 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार। यहाँ पर देखिए, 2 वस्तु है, ठीक है ना। 2 वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है। यानी 2 वस्तुएं, मान लीजिए ए और बी, ठीक है ना। ए और बी, ए है और बी है, इसके अनुपात है 4:5 दिया हुआ है। और पहले में x% की वृद्धि होती है, यानी पहले में x% की वृद्धि यानी प्लस होता है, ठीक है। और दूसरे में 30%, यानी दूसरे में -30% कमी होता है। अब इनकी पहले जो अनुपात थी, पहले के मतलब जिनको रेट था 4:5 में था, अब के अनुपात है 10:7 है। तब x का मान कितने % का वृद्धि हुआ है, इसको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर से हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोनिया ने अपने 3 बेटों में संपत्ति इस तरह से वितरित करती है। सोनिया अपने 3 बेटों में संपत्ति वितरित करती है, यहाँ पर वितरित करती है, लेकिन कुछ उलझन के कारण 3:1:5 के अनुपात में जो है वितरित कर देती है। इससे गलती हो जाती है, जिसके कारण तीसरे बेटे को कुल 3700 रुपये अधिक प्राप्त है। ध्यान रखना है, केवल 3700 रुपये नहीं मिले, उसको जितना मिलना चाहिए उसके 3700 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो सोनिया के पास कुल कितनी समराशि थी, लगभग में बता देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको देखिएगा। इसको बना के सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोनिया के पास, ये सोनिया के जो 3 बेटे हैं, तीनों में 3:1:5, यानी बड़े बेटे को कितना पैसा अधिक मिला है उसको पहले देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3:1:5। अगर इसका हम मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो 3 है ना, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, यानी 2 रुपये अधिक मिला है। बड़े बेटे को 2 रुपये अधिक मिला है, और 2 रुपये का मान हमारा 37,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 रुपये का मान हमारा 37,000 रुपये दिया हुआ है। तो चलिए इसी पर इसको निकालते हैं, यानी 37,000 रुपये बट्टा 2 का मान हो गया। तो सोनिया के पास कुल कितने पैसे थे, यानी 5, 3, 8 और 1, 9, ये तीनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो गुणे 9 कर देंगे। सोनिया के पास जितना पैसा था पूरा बांट दिया, ठीक है। अब इसको घटाते हैं। 2 एकम में 2 और 2 3 6 और 1 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 0 0 हो जाएगा, यानी 135,000 गुणे 9। इसको गुणा करेंगे तो 9 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 9 में करेंगे 0 होगा, 9 5 45 का 5 हाथ में लगा 4 हो जाएगा, और 9 3 27, 31 होगा, 31 का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये 2 से हम अगर कटा रहे हैं एक बार में, 2 एकम में 2 हमारा कटा हुआ है, ठीक है। तो 1 बचेगा, तो 2 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है ना। तब जाकर हमारा गुणा सही होगा। अब 9 5 45 का 5 हाथ से 4 हो जाएगा, 9 8 72, 76 हो जाएगा, 76 का यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। 76 का 6 हाथ से हमारा 7 हो जाएगा, और 9 एकम में 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 7 हमारा जो हो जाएगा लगभग 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा अब देखिए कितना हुआ है, इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख, लगभग 1.6 लाख हमारा हो गया। 1.6 लाख हमारा हो गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि मानचित्र पर 3 सेंटीमीटर जमीन 1 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि यहाँ पर मतलब 2 स्टेशन, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, 2 स्टेशन के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उसे मतलब कितना सेंटीमीटर में दर्शाना होगा, इसको बताना है। कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1000 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यही बता देना है। तो बताइए 1 किलोमीटर में 3 सेंटीमीटर हो रहा है, 1 किलोमीटर में 3 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी कहने का मतलब है अगर 2 किलोमीटर का निकालना होगा, 2 किलोमीटर का निकालना होगा
तो 3 गुणे 2 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से 1000 का निकालना है तो 1000 गुणे हमारा कितना निकालना है, 1000 गुणे 3, 1000 गुणे 3, 3 का बार पार्ट में चल रहा है तो हमारा 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो हम जो भी इसमें से क्वेश्चन बचा हुआ है अगले वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो दिए थे उसको आप लोग कमेंट से बना करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।